कल गल हुई सी कि नमाज दे अंदर कोई शख्स अगर बोल पवे तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। बोलने दी मुख्तलिफ शक्लां ने, भुल के भी इंसान बोल सकता है, जान बुझ के भी बोल सकता है, या मूँह च कोई ऐसी आवाज़ निकल आए जिहदे विच हरूफ हुंदे ने, उफ उफ कीता ते उफ दे विच अल पेश भी है, अलफ भी है, फे भी आ गया ते दर्द दे नाल कोई आवाज़ निकली, ये सारियां चीज़ां नमाज नूं खराब कर दिंदियां। कोई जानवर आ गया उन्होंने हुश दुर इहो जिहा लफज मूँह चों कढ देना, उन्होंने बिल्ली आ गई है, कुत्ता मूँह पा लैण लगा किसी बर्तन दे विच ते उन्होंने मोड़ना, इस तरह दी मुख्तलिफ शक्लां ने गुफ्तगू दियां जिहड़ियां नमाज दे अंदर हो सकदियां ने। ते एक नमाजी है जिहड़ा उन्होंने नमाज दे अंदर कतन कोई कलाम करना मना है, अगर करेगा तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी। नमाज दियां जिहड़ियां शराइत ने उन्हां दे विचों अगर कोई शर्त ना पाई जाए तो फिर भी इंसान की नमाज खराब हो जाती। नमाज दियां शर्तां की सन? नीयत करे इंसान नमाज दी, फिर जिथे इंसान नमाज पढ़े वो जगह पाक होवे, इंसान का लिबास पाक होवे, इंसान बावजू होवे, इंसान का सतर कज्जिया दा होवे, इंसान का सीना किबले की तरफ होवे, नमाज का वक़्त होए, यह सारियां चीज़ां शरायत नमाज सन। हुण ये जिन्नियां शर्तां ने इन्हां दे विचों दौराने नमाज अगर कोई शर्त नापैद हो जाए, यानी इन्हां दे विचों कोई शर्त जिहड़ी है वो खत्म हो जाए, नीयत ही फर्ज कीता बंदे ने अपनी खराब कर ली है नमाज पढ़दे, बंदा आखे मैं नहीं नमाज पढ़दा पिया बई, अपने दिल च ही उन्हें सोचिया, पहला उन्हें नीयत कर ली थी लेकिन दौराने नमाज वो नीयतों रह गया, ਉਹਦੀ शर्त खत्म हो गई। नमाज की नीयत मुसलसल रहनी चाहिए थी नमाज दे विच, मुसलसल नीयत जो खत्म हुई तो वही नमाज खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह ही बाकी शरायत ने, वजू टुट गया, तहारत खराब हो गई है वही नमाज के दौरान, ये शर्तां सन, हालांकि नमाज तो बाहर सन, नमाज के अंदर तो नहीं सन। नमाज तो पहले असीं वजू किया, नमाज तो पहले असीं तहारत की, नमाज तो पहले असीं कपड़े अपने पाक साफ पाए, नमाज तो पहला जा नमाज साफ जगह पर बिछाया, और नमाज तो पहला असीं किबला रुख होए, सतर कजिया, जायजा लिया टाइम का, यह सारियां चीज़ां नमाज के अंदर तो नहीं सन ना, नमाज तो बाहर सन। लेकिन नमाज पढ़दियां होया अगर इन्हां दे विचों कोई चीज़ साकन हुई या खत्म हुई तो इंसान की नमाज भी खत्म हो गई। मसलन सतर ही है इंसान का, सतर अगर इंसान का नाक तो लैके गोडियां तक ये सतर है, ये लाजमी कजिया का होना चाहिए नमाज के अंदर। वैसे तो लिबास सुन्नत के मुताबिक पा के वो नमाज पढ़ेगा, लेकिन दौराने नमाज वह तहमत खुल गया तो एक रुकन के बराबर वो खुला रह गया। एक रुकन की है? जिन्ना चिर इंसान सजदा करता है या जिन्ने चिर रकू करता है, यह एक रुकन होंदा है। 3 बारी सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जिहड़ा एक रुकन गिनदे ना उलमा, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ओदा सतर खुला रह गया तो ओदी नमाज खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ऐसे तरह ही कपड़े पाक पा के उन्हें नमाज शुरू की थी, दौरान नमाज वो कपड़े पलीत हो गए किसी वजह नाल, ओदी नमाज फासद हो जाएगी। किबले की तरफों ओदा मुंह फेर गया, ओदी नमाज फासद हो जाएगी। ਇਹੋ चीज़ां ने जिहड़ियां नमाज नूं खराब करने वालियां ने, लिहाजा ये सारियां शर्तां नमाज के अखीर तक कायम रहणगियां ते ओदी नमाज तोड़ चढ़ेगी। उस तो बाद नमाज के अंदर दीयां चीज़ां सन। नमाज के अंदर दीयां चीज़ां की ने? तकबीर तहरीम है, और नमाज के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत है, उसदे अंदर रुकू है, उसदे अंदर सजदा है, और उसदे अंदर कादा अखीरा है। यह सारियां चीज़ां भी अगर नमाज के अंदर इन्हां चों कोई एक चीज़ कसदन या खतान, या तो कोई जानबूझ के छड्डे उसदी तो उंज ही गई ना, ते अगर खतान भी कोई नमाज का फर्ज है जरा वो रह गया तो फिर भी बंदे की नमाज खराब हो जाएगी और उन्हें दोबारा पढ़नी पड़ेगी।
ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਲਤੀਫਾ ਸੀ ਬਣਿਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਚ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੀ ਲਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾੜ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਫਸਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਦੌਰਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਔਰ ਫੁਕਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਤਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ, ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਾਂ ਚਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਚਨੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਚਨੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਔਰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਨਾ, ਮੁਬਤਲਾਤੇ नमाज मुफसिदाते नमाज। अगली चीज है अमल कसीर। अमल कसीर अगर नमाज दे अंदर कीता जाए तो फिर भी नमाज जी है वो बातल हो जाती। अमल कसीर की है कि इंसान नू कोई बाहरों देखने वाला देख के ते अगर ते समझे कि नमाज पढ़ता पाया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर देखने वाले ने समझा कि ये टुरदा पाया या ये कोई होर काम करता पाया, ये अपने बटन बंद करता पाया, ठीक है, ये अपने पगड़ी नू बन्नदा पाया, बाहर वाले देखने वाले ने आख्या पगड़ी बन्नदा पाया, बटन बंद करता पाया, ये टुरदा पाया, उन्हें नहीं समझा कि नमाज पढ़ता पाया तो समझो ये अमले कसीर है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर वाले ने समझा कि ये नमाज पढ़ता पाया, बटन एक हाथ नाल अगर बंद करता पाया तो समझेगा बाहर वाला कि नमाज पढ़ता पाया। 3 कदम तू घट चलिया अगर देखो ना, अगली साफ खाली हो गई है दौराने नमाज, या कोई शख्स 2 बंदे नमाज पढ़ते सन पे ते तीसरा आ गया, उन्हें उन्होंने इशारा किया कि यार तू अगे हो जा तो जमात हो जाएगी, तो उन्हें अगे जाना है हुण। अगर तो लगातार 1 2 3 कदम लगातार चलेगा तो इनू उलमा कराम ने अमल कसीर किया। 3 कदम लगातार ना चले, 1 कदम चल के थोड़ा खलो जाए, फिर दूसरा चल के खलो जाए, या 2 कदम लगातार उठा के खड़ा होए, फिर बाद तीसरा कदम उठा ले, ये अमल कसीर फिर नहीं होएगा। लगातार 3 कदम चुकेगा तो अमल कसीर हो जाएगा। या दोनों हाथों नाल कोई काम उन्हें शुरू कर लिया, बटन बंद करने या अपनी बांवां इंज करके ते थां करने, ते फिर कपड़े दोनों हाथों नाल अपने सैट करने शुरू कर देते। देखने वाले ने आख्या अपने कपड़े सैट करता पाया या चादर दी बुकलां मारदा पिया दोनों हाथों नाल। ये अमाल सारे जिहड़े ने ये अमले कसीर के जुमरे च आउणगे। एक सादा जिहा फार्मूला अगर इंसान ज़हन च रखे कि दौराने नमाज पढ़ने इंसान दोए हाथों नाल कोई काम ना करे, दोए हाथ जैसे ही उन्हें खोले तो देखने वाला आखेगा कि नमाज नहीं पढ़ता, हाथ बन्ने दे होणगे ना एक भी, देखने वाला आखेगा कि नमाज पढ़ता पिया। ते अमल कसीर है जड़ा वो नमाज दे अंदर नहीं करना, अगर करोगे तो उहदे नाल नमाज खराब हो जाएगी। ये तो गल कल आ गई सी, किसी का नसीर फुट गई, खून निकल आया नमाज दे दौरान, या औरत सी नमाज पढ़ती सी पई उन्होंने हैज आना शुरू हो गया उस दौरान जी, इन्हां चीज़ों के नाल भी नमाज बातिल हो जाती है, टुट जाती है। अगली गल यह है कि नमाज दे अंदर हंसना, कह कहा लगाना, नमाज दे अंदर कह कहा लगान दे नाल
हसन दे नाल इंसान दी नमाज टुट जाती है। इहदे अंदर आइम्मा अरबा यानी चारों इमामां दा इत्तिफाक है। इमाम अबू हनीफा ते इस तों भी सख्त ने। वो कहते हैं कि नमाज के दौरान अगर कोई शख्स हसिया, इन्ना क हसिया कि उन्होंने अपने आप को ही पता चलिया कि मैं हस गया, उसकी नमाज खत्म हो जाए, दोबारा अल्लाह अकबर कह के तो फिर नमाज शुरू करनी चाहिए है, क्योंकि उसकी पहली नमाज जी खत्म हो गई है। वो हस पाया, उन्हें अपने आप को पता लग गया कि मैं हस गया। नमाज खुदा की बारगाह सी, अदब का मुकाम सी, डरने का मुकाम सी, खौफ का मुकाम सी, खशियत इलाही दे नाल लरजने का मुकाम सी, उत्थे वो हसदा पिया। इस तो वड्डी किहड़ी बेअदबी हो सकती है। लिहाजा उसकी नमाज जी टुट गई है, उन्होंने दोबारा अपने इरादे को जमा करके फिर नवे सिरे नमाज शुरू करनी चाहिए है। अच्छा, हुण इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक, और इनू दुनिया हुण मन गई इस गल कि अगर वो इन्ना क हसिया कि ਉਹਦੇ हसन का ਉਹਦੇ नाल दे नमाजियां ਨੂੰ पता चल गया, आवाज आई हा 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 या ਇਹੋ जी आवाज निकली जिहदे नाल दूसरे आंढ गुआंढ नमाजियां ਨੂੰ पता चल गया कि खादम हुसैन हस पिया। अगर तो ਉਹਦੇ तक ही रहिंदी तो फिर तो ਉਹਦੀ नमाज ਜਾਂਦੀ ना। अगर दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी पता चल गया हसन का, तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि न सिर्फ ਉਹਦੀ नमाज टुटी है, बल्कि ਉਹਦਾ वजू भी टुट गया। दौरान उंज नमाज तो बाहर अगर मैं हसांगा, कह खा लगावांगा, जो मर्जी करांगा, मेरे वजू ਨੂੰ कोई मसला नहीं है। लेकिन नमाज नीति दी होए, उस दौरान इंसान कह कहा लगा के हस पवे तो ਉਹਦੀ नमाज भी टुट जाएगी और ਉਹਦਾ वजू भी टुट जाएगा। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ कैसे मशगूले ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਸਜਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ और जनाब हंसते, कह कहे लगाते, कोई लैटरिन च दौड़ के फिर आता। ये सारिया चीज़ां जहालत और खुदा के मुकाम नूं ना पहचानने की वजह नाल हुंदियां ने। वरना अगर कोई शख्स अल्लाह की किबरियाई नूं जानदा होए तो वह ऐसियां हरकतां नहीं कर सकता। तो अज सानूं मालूम होया कि नमाज दे अंदर बोलना, अमल कसीर करना, नमाज दे अंदर खाना पीना, नमाज दे अंदर कह कहा लगा के हसना या सिर्फ हस पैना, ये सारिया चीज़ां भी नमाज नूं बातिल कर दिंदियां ने। और नमाज पढ़न तो पहला जिहड़ियां शर्तां सन नमाज दीयां 6-7, उन्हां शर्तां दे विचों कोई शर्त अगर गायब हो जाए, मफकूद हो जाए, तो फिर भी नमाज इंसान की जिहड़ी है वो बातिल हो जाती है। और अगर नमाज दे फराइज रुकू सजूद वगैरह के अंदर कोई चीज़ ना पाई जाए, कम हो जाए, भुल जाए कसदन या खतान, तो फिर भी इंसान की नमाज खराब हो जाती है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और सब ही खरीस है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाजमात नमाज अदा करके बयान सुन के नमाज दे मुतलक ते असीं हुण ज़रा थोड़ा जिहा बाहर आ गए जे सैर करन वास्ते। ते माड़ियां माड़ियां जड़ियां कनियां लत्थी दियां ने ते ठंडी ठंडी जड़ी है ना हवा चलती पई है। तो चलो हूँ निकल आए ने, थोड़ी जी सैर कर लीए तो इंशाल्लाह फिर वापसी जाने हैं। क्योंकि जब मस्जिद च निकले उदों कनी कोई नहीं ही, तो हूँ थोड़ा जा बाहर आया तो कनियां लत्थी दियां माड़ियां माड़ियां। तो चलो अल्लाह करम करेगा तो इंशाल्लाह असीं हूँ थोड़ी जी सैर कर लीए। मौसम अज बड़ा ही प्यारा हो गया। माड़ियां माड़ियां जड़ियां ना आवाज़ आन लग पई है फिर कनियां दी। ते लो जी माशाल्लाह
अल्लाह करे दुआ करो अल्लाह करे बदल पै जे ते जेह्ड़े लोकी नहीं बेचारे पानी ला सकदे इंशाअल्लाह उन्हां दियां फसलां हरियां भरियां हो जान आमीन माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। लो जी माशाअल्लाह साड़ी वीडियो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और सानू दुआवां याद रखो। अल्लाह हाफिज़।